नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट चैनल में। आज हम जीके के टॉप 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन भी सिलेक्ट किया हुआ है जो एक तरह से टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? बौद्ध मत, जैन मत, हिंदुत्व, सिख मत। तो इसका सही आंसर होगा जैन मत। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? जैन मत के हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। तो जो भारतीय नेपोलियन है किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर रिजर्व बैंक के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, वित्त मंत्री के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर रिजर्व बैंक के। तो जो 50 रुपये का नोट होता है किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को, पॉल गेटी को, डॉक्टर केनेथ ओल्सन को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बिल गेट्स। तो जो माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला देखते हैं, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस है? द्रव, गैस, ठोस, एक घोल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव। तो जो गैस एजेंसियाँ होती हैं, मतलब जो सिलेंडर में गैस भर के दी जाती है, उसमें कौन सी होती है? वो गैस कैसी होती है? द्रव होती है। चलिए अगला देखते हैं, दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। तो जो झंडा है इसका पर्यायवाची हमें ढूंढना है इन चारों में से, ध्वज, पताका, सेतु और विमान में से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो राष्ट्रीय झंडा है इसकी जगह हम ध्वज भी लिख सकते हैं। चलिए अगला है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है उसके लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? चौधरी चरण सिंह ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने। तो इसका सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए अगला देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार डैश अनशन किए थे? सत्याग्रह, जेल में जाकर, आमरण अनशन या फिर जल त्याग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए थे। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, लाल रक्त कण शरीर के किस अंग में बनता है? अस्थिमज्जा में, हृदय में, गुर्दा में या फिर तिल्ली में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आरबीसी कहाँ बनता है शरीर के किस अंग में? अस्थिमज्जा में बनता है। चलिए अगला देखते हैं, 2020 के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, चीन। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान में। चलिए अगला देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य लेख, कला एवं संस्कृति, खेल प्रशिक्षण में, समाज सेवा में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है किसमें दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं,
दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का प्रार्थक शब्द छांटिए। मतलब अनुकूल का हमें विपरीत अर्थ छांटना है इन चारों में से। प्रतिकूल, विरुद्ध, विपरीत, तत्व। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अनुकूल का विपरीत होगा प्रतिकूल। चलिए अगला देखते हैं। साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन, बॉक्सिंग। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो साइना नेहवाल हैं वो क्या खेलती हैं? बैडमिंटन। चलिए अगला देखते हैं। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद, संसद, वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा संसद। मतलब जब कोई राज्य होता है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ होता है तो वहाँ पे बजट कौन पारित करता है? संसद ही पारित करता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? उज्जैन में, इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज कर दिया गया है, हरिद्वार में, वाराणसी में। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी होगा। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। चलिए अगला देखते हैं। कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, कर्नाटक, बंगाल, पंजाब। तो कहाँ का है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला देखते हैं। हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? यकृत में, अग्न्याशय में, तिल्ली में, गुर्दा में। तो इसका सही होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। जो वाइल जूस होता है कहाँ बनता है? बनता है यकृत में। चलिए अगला देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 18%, 21%, 17%, 39%। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जो वायुमंडल है हमारा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है 21% है। अगला देखते हैं। आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध चिकित्सक, चित्रकार, खगोलवेत्ता, वैज्ञानिक। तो इसका कौन सा सही होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। आर्यभट्ट कौन था? खगोलवेत्ता था। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन मतलब निम्न नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं डैश सिर ढूंढता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है, फूट फूट कर रोता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिर धुनता है। तो इसमें कौन सा भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में? भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो केरल होगा इसमें। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, हिंदी। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो जो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है कौन सी है? उर्दू है। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर, पौंड, दिनार, फ्रैंक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मतलब ब्रिटेन की जो मुद्रा क्या है? पौंड में। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? राजस्थान है। चलिए अगला देखते हैं। रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? येन का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, यूएस डॉलर का, ब्रिटिश पाउंड का। तो कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ब्रिटिश पाउंड का। जो रुपए की तुलना में किस विदेशी मूल्य का अधिकतम है वो ब्रिटिश पाउंड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हर 10 वर्ष में भारत में जनगणना की जाती है। चलिए अगला देखते हैं। नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थ शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होना चाहिए। तो इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन? कमरा, अंतःपुर, खाना खान या बैठक। तो कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक सुसज्जित कक्ष है इसके जगह पे बैठक कक्ष होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन सी न्यूनतम आयु चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 25 वर्ष। चलिए अगला देखते हैं। बहुचर्चित पुस्तक सेनेटिक वर्सेज लेखक कौन है? मतलब सलमान रुश्दी हैं या सेमुर एम हर्ष हैं, जॉर्ज ऑरवेल हैं, जे.एम. बेरी हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी। तो जो बहुचर्चित पुस्तक है उसका नाम क्या है? सेनेटिक वर्सेज। इसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मतलब कौन कौन लड़ा था? मराठों और अंग्रेज़ों के मध्य, मुगलों और शेरशाह के मध्य, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, अहमद अब्दाली और मराठों के मध्य। तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध था इन दोनों के बीच में लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। चलिए अगला देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अमोनिया का यूज होता है रेफ्रिजरेटर में। चलिए अगला देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? गंडक, कोसी, कृष्णा, महानदी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के ऊपर कौन सा परियोजना है? नागार्जुन सागर परियोजना है। अगला है क्वेश्चन हमारा, 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला है? पा, इश्किया, भूल भुलैया, एकलव्य। तो इसका कौन सा सही होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पा। तो जो इसको पुरस्कार मिला है कौन से मिला है? पा के लिए मिला है। चलिए अगला देखते हैं। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है? सूखा रोग, रतौंधी, बेरी, टीबी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेरी रोग। जो विटामिन बी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रक्त वर्ग हर वक्त रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? बी, ओ, ए बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओ। जो ओ वर्ग का रक्त है वो सभी को दे सकता है वो रक्त अपना। चलिए अगला देखते हैं। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो जो पृथ्वी अगर झुकी नहीं होती तो किरणें कहाँ पड़ती लंबवत? भूमध्य रेखा पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जो सूर्य है वह ग्रह नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अब टेस्ट देते हैं हम लोग। चलिए पहला हमारा है इसमें टेस्ट में, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। बिल गेट्स,
पॉल गेटी, डॉक्टर केनेथ ओल्सन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों के ऑप्शन देख लीजिए, आपको ही देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इंदिरा गांधी। यही चार ऑप्शन है, इन्हीं में से एक आंसर सही है। तो कौन सा सही होगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला देखते हैं। लाल रक्त कण शरीर के किस अंग में बनता है? अस्थि मज्जा में, हृदय में, गुर्दा में, तिल्ली में। बताइए कौन से में बनता है, किस अंग में बनता है बताइए। इन सभी का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला देखते हैं। साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन, बॉक्सिंग। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, कर्नाटक, बंगाल, पंजाब। चार ऑप्शन में से सही जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध चिकित्सक, चित्रकार, खगोलवेत्ता, वैज्ञानिक। चलिए अगला देखते हैं। भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, हिंदी। इस सब का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है? डॉलर, पौंड, दिनार, फ्रैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुचर्चित पुस्तक सेनेटिक वर्सेज का लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, सेमूर एम हर्स, जॉर्ज ऑरवेल, जे.एम. बेरी। तो इन सभी का जितने भी क्वेश्चन थे, इन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें आपको ये देखना है कि आप कितने नंबर का कर पाए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।